प्रेस ब्रीफ है ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से जो त्रिपुरा रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सर्विस डिलीवरी प्रोजेक्ट जो ट्रस्ट है, तो आपने सुना होगा, ये काफ़ी न्यूज़ में था, उसमें काफ़ी उसके बारे में प्रिंट में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत सारा है। इस संदर्भ में हमने सोचा कि क्यों ना हम जो फैक्ट्स हैं, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो निर्णय हुए हैं, उसके बारे में सही करेक्ट पिक्चर आपको दें। तो इसी बारे में आज हम लोग प्रेस मीट कर रहे हैं। मेरे साथ हैं डायरेक्टर ट्राइबल वेलफेयर और जॉइंट डायरेक्टर ट्राइबल वेलफेयर सुभाषिष जी हैं। आपसे तो मेरा परिचय होता ही रहता है। तो आपको पता होगा कि जो ट्रस्ट है वो एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वर्ल्ड बैंक का और स्टेट गवर्नमेंट का। ये जो एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद जो एग्रीमेंट इफेक्टिव हुआ वो 20 मार्च 2024 को हुआ, तो लगभग 6 महीने हो गए जब से एग्रीमेंट इफेक्टिव हुआ है। इसका जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो है आपका 175 मिलियन यूएस डॉलर्स है। उसको जिस समय ये नेगोशिएट हुआ एग्रीमेंट, उसके हिसाब से अगर कन्वर्ट करें तो लगभग 1400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट कॉस्ट आता है। इसमें से 80% वर्ल्ड बैंक की तरफ से लोन होता है, जिसका टोटल वैल्यू होगा 1120 करोड़, और साथ में करीब 20% स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है, जिसकी टोटल कॉस्ट होगी 280 करोड़ रुपए। ट्रस्ट जो एक प्रोजेक्ट है, ये एक मल्टी सेक्टोरल प्रोजेक्ट है। मल्टी सेक्टोरल मीन्स कई सारे सेक्टर्स में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और इसको जो इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव वो है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन त्रिपुरा। ये 23 जहाँ पर ट्राइबल डोमिनेटेड जो ब्लॉक्स हैं वहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है, और इसमें से 23 में से 12 जो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स है वो भी इंक्लूडेड है। मैं ब्लॉक्स के नाम बताना चाहूँगा। रुपाईछारी है, सिलाछरी है, कारबुक, ओमपी, किला, जम्पुई जला, बेलबारी, मंडई, लफुंगा, हैजामारा, मुंगियाकामी, तुलाशिकर, पद्मबिल, रशियाबारी, डुम्बूर नगर, गंगानगर, छावमनु, दसदा, लालजूरी, दामछेरा, जम्पुई हिल, मनु एंड पिचारथार ब्लॉक है। सारे ब्लॉक्स में इम्प्लीमेंट होगा, और जिसका लगभग इम्प्लीमेंटेशन पीरियड होगा, जैसे मार्च से शुरू हो तो करीब 6 वर्ष में इम्प्लीमेंटेशन चलेगा। इसका पहले शुरू में प्रिपरेशन होती है, उसके बाद वो इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसके बाद फिर 1-2 साल उसका इवेल्युएशन भी चलता है। जो प्रोजेक्ट है, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है, जो ट्रस्ट पे मैंने बताया था, मल्टी सेक्टोरल यानी कई सारे सेक्टर को कवर करता है, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए टोटल 8 डिपार्टमेंट है। तो सिर्फ ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट टोटल 8 डिपार्टमेंट है जो इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें से ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो जो नोडल डिपार्टमेंट है। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी, रोड एंड ब्रिजेस है, एजुकेशन है, एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, फिशरीज डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जिसमें त्रिपुरा रूरल लाइवलीहुड मिशन के माध्यम से ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होगा। और इसके अलावा 2 सपोर्ट एजेंसीज भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं, त्रिपुरा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एंड जो सिपार्ड है जो ट्रेनिंग वगैरह देती है, आपको पता ही है, GA20 डिपार्टमेंट के आता है। तो देखा जाए तो टोटल 10 एजेंसीज है जिनके माध्यम से ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होगा, और जिसमें से ट्राइबल वेलफेयर नोडल डिपार्टमेंट है। इस प्रोजेक्ट के मैंने बताया मल्टी सेक्टोरल, तो इसमें 3 मुख्य जो कंपोनेंट्स हैं वो मैं बताना चाहूँगा। पहला है अपग्रेडेशन ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि लाइवलीहुड सिक्योरिटी के लिए कैसे कि हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, कैसे वो उनको लाइवलीहुड सिक्योरिटी, उसके लिए वो होगा जो त्रिपुरा रूरल लाइवलीहुड मिशन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, ये एनिमल रिसोर्स डिपार्टमेंट, फिशरीज डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेल डिपार्टमेंट मिलके ये सारे इम्प्लीमेंट करेंगे। और इस प्रोजेक्ट का जो कंपोनेंट है उसकी टोटल जो कॉस्ट आती है वो 350.49 करोड़, यानी 351 करोड़ आप बोल सकते हैं। इसके अलावा जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है एजुकेशन, इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कैसे हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, जिसकी टोटल कॉस्ट है 348.84 करोड़, और ये जो मुख्यतः इम्प्लीमेंट करने वाला है वो सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट करेगा। इसके अलावा जो तीसरा सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो है रूरल रोड कनेक्टिविटी का। सो डेवलपमेंट ऑफ रूरल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया। 1400 करोड़ में से 500 करोड़ जो है सिर्फ ये रोड डेवलपमेंट के लिए है इस प्रोजेक्ट में, और इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग डिपार्टमेंट है वो PWD R&B डिपार्टमेंट है। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो भी डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट करता है उसी डिपार्टमेंट को ये प्रोजेक्ट का पैसा चला जाएगा। उसके अलावा वो सारा प्रोक्योरमेंट, जो भी इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन है, वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट करेंगे। तो हमने इसमें टेबल में पूरा ब्रेकअप भी दे रखा है किस डिपार्टमेंट को कितना करना है। तो जो लाइवलीहुड के मैंने 4 डिपार्टमेंट बताए थे उसका 350 और 25% यानी लाइवलीहुड में खर्च होगा। एजुकेशन में भी लगभग 25% खर्च होगा। रोड ट्रांसपोर्ट में करीब 35%, 35.72% खर्च होगा,
और उसके अलावा जो 14% बचता है लगभग वो बाकी जो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, आईटी और बाकी मिसलेनियस एक्टिविटीज़ के लिए खर्च होगा। ठीक, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। और जो इसमें ट्रस्ट में जो प्रोक्योरमेंट्स होते हैं वो मैं बोलना चाहूँगा कि जो प्रोक्योरमेंट है ट्रस्ट पे वो उसके लिए बड़ी लेट डाउन गाइडलाइन, क्योंकि देखिए जो प्रोजेक्ट है वर्ल्ड बैंक की सहायता से होता है, तो वर्ल्ड बैंक के पूरे ग्लोबल यूनिवर्सल गाइडलाइंस है कि कैसे प्रोक्योरमेंट होता है, कौन प्रोजेक्ट को यूनिवर्सल यानी ग्लोबल टेंडर होगा, किस प्रोजेक्ट का पूरे इंडिया में टेंडर होगा, ये सारी चीज़ उसकी गाइडलाइन होती है। ओपन टेंडर होगा कि नहीं हो सकता है, सारी गाइडलाइन, उसी गाइडलाइन क्योंकि हम एग्रीमेंट करते हैं तो हमें वो गाइडलाइन फॉलो करनी होती है। और ये सारे एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट होते हैं, चाहे आपका जायका प्रोजेक्ट हो, चाहे एडीबी प्रोजेक्ट हो, चाहे वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट हो। तो इनकी जो गाइडलाइन है प्रोक्योरमेंट की मैं बोल देता हूँ। प्रोक्योरमेंट रेगुलेशन फॉर आईपीएफ बोरोवर्स फॉर प्रोक्योरमेंट इन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग गुड्स वर्क्स नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज एंड कंसल्टिंग सर्विसेज। स्टेट गवर्नमेंट इसी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं उसके हिसाब से ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट